अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। जब भी हम ईज़ी पैसा मर्चेंट के ज़रिए अपने ईज़ी पैसा अकाउंट से कैश विड्रॉल करवा रहे होते हैं तो हमें इस विड्रॉल के ऊपर बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ईज़ी पैसा का एटीएम कार्ड यूज़ करेंगे तो हमें ना सिर्फ कम चार्जेस देने पड़ेंगे बल्कि उसके साथ साथ हम किसी भी टाइम किसी भी करीबी जो एटीएम होगा उसके ऊपर जाके हम ये कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि ईज़ी पैसा के सार्फिन किस तरह से ये एटीएम कार्ड मंगवा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम किसी भी एटीएम के ऊपर इसको यूज़ करते हैं और लास्ट पे हम चार्जेस को कंपेयर करेंगे किस तरह से हमें ईज़ी पैसा का एटीएम कार्ड के ज़रिए कम चार्जेस देने पड़ते हैं। तो सिंपल एटीएम कार्ड मंगवाने के लिए आपने ईज़ी पैसा की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे नीचे जो माई अकाउंट की टैब बनी हुई है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख लें ऑर्डर न्यू डेबिट कार्ड की टैब है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दो कार्ड शो होते हैं, एक ईज़ी पैसा का यूनियन पे का कार्ड होगा और दूसरा आपका पेपाल का कार्ड है। तो आपने जिसके ऊपर भी जिस कार्ड को भी मंगवाना है आपने सिंपल उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लें चार्जेस उसकी सारी की सारी डिटेल आपको बता दी जाती है। सिंपल आप देख लें जो पे पाक का कार्ड है इसके ऊपर 100 रुपये 1000 रुपये चार्जेस है आपके कार्ड का, और जो यूनियन पे का है उसके 600 रुपये चार्जेस है। तो सिंपल जो भी कार्ड आप मंगवाना चाहते हैं आपने यहाँ पे ऑर्डर नाउ कर देना है, आपका जो एड्रेस होगा उसके ऊपर आपको ये कार्ड रिसीव हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका, आप इस तरह से कार्ड को मंगवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस कार्ड को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी एटीएम के ऊपर आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे हम एचबीएल के एग्जांपल देख लेते हैं कि एचबीएल के ऊपर हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे कार्ड को एंटर करना है। कार्ड को जो ही आप एंटर करेंगे तो 4 डिजिट पिन जो आपने एक्टिवेशन के वक्त 4 डिजिट पिन सेट की होगी वो 4 डिजिट पिन आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। अब देखें जो ही मैंने 4 डिजिट पिन एंटर किया है तो अब हमारे सामने जो एटीएम का मेन मेन्यू होगा जहाँ पे हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं, वो ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगी। अब आप देख लें जो ही पहले कार्ड एंटर किया है 4 डिजिट पिन जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी वो 4 डिजिट पिन यहाँ पे कहा गया है वो मैंने यहाँ पे एंटर करनी है। और उसके बाद अब आप देख लें ये मेन्यू हमारे सामने शो हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको मालूम नहीं है तो डिफ़ॉल्ट के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी दूसरे बैंक के ऊपर मतलब ईज़ी पैसा का जो अपना बैंक है जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ कैश विड्रॉल की और बैलेंस इंक्वायरी की ऑप्शन होगी। तो मैंने यहाँ पे अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो सिंपल बैलेंस इंक्वायरी को सेलेक्ट करें। अगर आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो ये जो अमाउंट लिखी हुई है इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई अमाउंट लिखना चाहते हैं तो आप अदर अमाउंट में भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी बैंक का एटीएम यूज़ करके अपनी कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रांजैक्शनल कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो चार्जेस के हैं उसकी कंपैरिजन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे अगर आप मर्चेंट अकाउंट से कैश विड्रॉल करते हैं तो 20,000 रुपये तक अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 330 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एटीएम के ज़रिए करेंगे तो आपको 160 रुपये चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बाकी बैंकों की निस्बत इस पर भी चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन यह है कि अगर आप मर्चेंट से कैश विड्रॉल करते हैं तो उसकी निस्बत आपको काफ़ी कम चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप एटीएम कार्ड को यूज़ करते हुए एक कम खर्च भी होगा आपका और उसके साथ साथ आप आसानी से किसी भी एटीएम को यूज़ करके इस तरह से कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि ईज़ी पैसा के सार्फिन किस तरह से अपने डेबिट कार्ड मंगवा सकते हैं और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं।